सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मंडी परिषद का जो पेपर हुआ था तो इसके बारे में हमने एक पोल कराया था कि क्या मुझे इसकी कट ऑफ बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में हमसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर मंडी परिषद का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो इसका बना दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत ही सटीक अनुमानित कट ऑफ बताएंगे। और ये देखिए अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है कि गलत भी हो जाए, लेकिन इसी के आसपास नंबर रहेगा। अगर आपका इसके आसपास नंबर रहता है तो आप एक उम्मीद आपके अंदर रहेगी कि आपको नौकरी मिल सकती है। अगर इसके आसपास आप बना रहे हैं तो उम्मीद मत खोइएगा। बिल्कुल सटीक जानकारी तो मैं तो रिजल्ट नहीं चेक कर रहा हूँ, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन में मैं बना रहता हूँ तो मुझे अनुमान रहता है, मैं खुद को देखकर कभी भी कट ऑफ नहीं बनाता कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँ, ऐसा कट ऑफ बनाऊँ। हाँ, मुझसे कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात थोड़ी है कि कट ऑफ कम जाएगी। तो दोस्तों, सारी जानकारी रखेंगे और देखेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसका पेपर पर रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर रद्द हो गया है, वापस ले लिया गया है, प्रमोशन से बढ़ा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रिजल्ट आना है। हम आयोग गए थे, हमने बात की थी, सीधा सीधा हमें वहाँ से पता चला कि नहीं, इसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखते हैं। चलते हैं दोस्तों, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो 400 क्वेश्चन थे। 2 घंटे का पेपर था। नेगेटिव मार्किंग आपकी देखिए 0.50 मार्क्स की थी। पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये देखिए मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मतलब अगर कोई पेपर डिफ़िकल्ट आता है मतलब बहुत कठिनाई स्तर इसकी बहुत ही हाई थी। मॉडरेट मतलब मॉडरेट का मतलब ही कठिन हो गया। एक तरीके से पेपर कहा जाए कि इजी नहीं है और उससे डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा था। नंबर ऑफ पोस्ट 284 हैं। जो कैंडिडेट इसमें अब अटेंडेंस था जो पेपर देने आए थे वो 50% से कम थे। ये करीब 48 या 49% के बच्चे थे। अगर आप सेंटर पर गए होंगे तो देखेंगे मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या थे, उपस्थित नहीं थे। तो अब देखिए इसमें जो पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर के हैं, जूनियर असिस्टेंट के हैं, अकाउंटेंट क्लर्क के हैं, मार्केट सुपरवाइज़र का है और सबसे ज़्यादा आपका मार्केट इंस्पेक्टर का है। टोटल 284 वैकेंसी हैं। तो इसका सबका कट ऑफ अलग अलग जाएगा दोस्तों। जिस हिसाब से पेपर हुआ था, अगर वैकेंसी अच्छी खासी होती तो कट ऑफ इतना कम जाता कि आप सोच नहीं सकते थे, बहुत ही कम कट ऑफ जाता। लेकिन वैकेंसी कम है इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि पेपर एक ऐसा था कि नॉर्मल कोई भी कितना भी पढ़ने में ठीक ठाक हो, एक टीचर जो पढ़ाता है, जैसे मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मुझे भी लगाने में इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में कठिनाई हो रही थी। इसके जो डीआई के क्वेश्चन थे काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जीएस के 50 क्वेश्चन थे, साइंस और मैथ के भी 50 क्वेश्चन थे और हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। टोटल 200 क्वेश्चन था। हिंदी भी बहुत अच्छे लेवल की थी, कोई आसान हिंदी नहीं पूछा गया था। और रीजनिंग तो आप देख ही रहे हैं रीजनिंग कितनी अच्छे लेवल की थी। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस थे, डीआई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। डीआई ऐसा था कि जो डीआई अगर आप बैंक की, जैसे बैंक का डीआई है, जो एक डीआई से बैंक के 5 क्वेश्चन बनते हैं, उससे इन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना रखा था। साइंस भी बहुत ही अच्छे लेवल की साइंस थी। तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग बहुत बच्चे किए हैं। अब देखते हैं, देखिए इसका अलग अलग। तो सबसे कम कट ऑफ जो जाएगी वो अकाउंट कलर की जाएगी। अगर सही से किसी ने प्रेफरेंस डाला है, अगर उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि प्रेफरेंस कैसे डालना चाहिए, तो सबसे लास्ट में उसको अकाउंट कलर का डालना चाहिए। तो अकाउंट कलर की जो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की वो 260 जाएगी, ओबीसी 255, एससी 240 और एसटी 220। दोस्तों इससे आप ये मान के चलिए कि 5 नंबर ज़्यादा और कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर का हम लेकर चलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 255 से 265 के बीच में जनरल। बात समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से। इसलिए मैंने +-5 लिख रखा है। इसके आसपास अगर आप नंबर बना रहे हैं 260 के 5 कम में भी बना रहे हैं तब भी आपकी उम्मीद बनी हुई है। अब अकाउंट कलर के बाद जो सब जिसकी कट ऑफ जानी है वो स्टेनोग्राफर की है दोस्तों। स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ है वो 265 जनरल की, ओबीसी की 260, एससी की 235 और एसटी की 225 जानी है कट ऑफ। दोस्तों +-5 आप समझ रहे हैं। आगे चलते हैं जूनियर असिस्टेंट की।
तो जूनियर असिस्टेंट का जो इसमें पोस्ट है वो अच्छी पोस्ट होती है। देखिए ये कोई बहुत ख़राब पोस्ट नहीं होती है। इसमें जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं ये बाद में प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन जाते हैं बहुत जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलिए कि 5 साल के अंदर अंदर ही ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं प्रमोशन होकर। तो जूनियर असिस्टेंट भी एक अच्छी पोस्ट होती है। तो इसकी जो कट ऑफ है ये 270, ओबीसी 265, एससी 240, एसटी 230। दोस्तों हो सकता है एसटी के कट ऑफ और भी कम जाएं, ठीक है। लेकिन जो मैं जनरल और ओबीसी की बता रहा हूँ, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल बराबर भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या बहुत माइन्यूट डिफरेंस 1-2 नंबर का भी हो, लेकिन नॉर्मली हम देख रहे हैं तो इसलिए 5 नंबर का लेके चल रहे हैं। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं है खास। अब देखिए मंडी सुपरवाइज़र, तो मंडी सुपरवाइज़र ये देखा जाए तो इसका प्रीफरेंस देखा जाए ऊपर से दूसरे नंबर पे होना चाहिए। सबसे ऊपर मंडी इंस्पेक्टर, उसके बाद सुपरवाइज़र का ही होना चाहिए। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 275, ओबीसी की 270, एससी की 245 और एसटी की 235। दोस्तों ये कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन ये पेपर में जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, इसलिए ये कट ऑफ अभी भी हाई है, लेकिन हालांकि उतना भी हाई नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अब जो कट ऑफ है ये, अब 400 नंबर का पेपर अगर 300 नंबर तक कट ऑफ जाता है तो वो 75% माना जाता है। तो 75% से कम ही कट ऑफ रहना है, ठीक है। जो सबसे अच्छी पोस्ट है उसकी भी कट ऑफ आप 70% मानकर चलिए, सिर्फ की 70% कट ऑफ जाएगी, 70%, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं मंडी परिषद की। तो मंडी परिषद की देखो 70% मैंने हाईएस्ट बांधा ना, तो 280 नंबर जानी है। ओबीसी की 275, एससी की 250 और एसटी की 240। दोस्तों हो सकता है बहुत लोगों के नंबर से कम हो, तो उन्होंने उम्मीद लगा रखा हो कि उनके हो सकते हैं कि उनका नौकरी लग जाए। मैं नहीं कहता कि मेरा कटाव बिल्कुल सही होगा, तो उनको हो सकता है मेरा वीडियो पसंद ना आए। लेकिन दोस्तों देखिए मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ। अभी मैंने लोअर का जो बनाया था कट ऑफ, आप जाकर चेक कर लीजिए, जिसका जिस शिफ्ट में जितना मैंने बताया उतना था, तो उसका निकला है, सबके निकला है। सबने हमें पर्सनल मैसेज कर कर भी बताया कि सर आपने बहुत अच्छा अनुमानित कट ऑफ सबसे पहले बनाया, तो इसलिए और तो तब से मैंने मंडी परिषद का भी बनाया है, और इसके बाद मैं जूनियर असिस्टेंट का भी बनाऊंगा, एजीटीए का, सारे कट ऑफ मैं बनाऊंगा धीरे धीरे करके, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ बनाऊंगा। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की। तो जब हम वहाँ पर गए थे दोस्तों पिकअप भवन में, यूपी ट्रिपल एससी भवन, तो हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था 7 रिजल्ट आने हैं, 7 रिजल्ट आने हैं दोस्तों। और मैंने देखा कि मैंने थोड़ा जल्दी काम यूट्यूब पे शुरू किया, हालांकि आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। 1,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे 1-1.5-2 महीने में हो गए हैं। लेकिन मैंने देखा जिसके 50 से सब्सक्राइबर हैं वो हमारा वीडियो देखते हैं, और जब मैं अपलोड करता हूँ उसके बाद वो बताते हैं कि 7 रिजल्ट आना है, बिल्कुल डिक्टो जो बातें मैं बताता हूँ उसी को बता देते हैं दोस्तों। तो ये अच्छी बात नहीं है। फ़िलहाल कुछ भी कर रहे हैं, लोगों की तरफ इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, लेकिन आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आयोग को बराबर उंगली कर सकें। बराबर हम बिल्कुल बैठने नहीं देंगे आयोग को। अगर आप यूथ का सपोर्ट मेरे पास रहा तो मैं आयोग का भी परेशान कर दूंगा जा जा के, और पूछताछ करके, चाहे जैसे भी। तो दोस्तों इसका जो रिज़ल्ट डेट है वो अगस्त के 2nd और 3rd वीक में आना है। तो ये उन्होंने हमें अगस्त बताया था कि इस महीने में नहीं, अगले महीने में जारी करेंगे 7 रिज़ल्ट। तो ये पहला रिज़ल्ट ये नहीं हो सकता है, पहला रिज़ल्ट आपका एजीटीए होने के ज़्यादा चांस हैं। तो ये हो सकता है कि 2nd या 3rd वीक में आए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमसे जोड़िए दोस्तों। हम आप तक कोई भी फेक न्यूज़ नहीं पहुंचाते हैं। आप बेरोज़गार हैं, हम आपकी दुख और दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।